AIML नाम तो सुने ही होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PhD इन AIML के बारे में। क्या है, क्या इसमें करते हैं, क्या बेनिफिट है, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है। आज जो हम बात करते हैं सो बेसिकली AIML है क्या, पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। सो AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। ML का क्या होता है, मशीन लर्निंग। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी AI मुझे सिस्टम बनाने के लिए मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस का, डीप लर्निंग का, LLM का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, या फिर NLP का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब का रिक्वायरमेंट बनता है। तो कोई भी सिस्टम हमने बना दिया जो सोच सकता है और सोच के उस काम को कर सकता है, उसको हम AI बोलते हैं। उसमें बहुत से एडवांसमेंट भी हो सकता है, छोटा प्रोसेस के लिए भी और बड़े प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल ChatGPT हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, ग्रॉक हो गया, आपका डीप सर्च हो गया, ये सारे क्या है AI बेसिकली हमारे पास टूल्स। कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ ऐसा कुछ, ये सारे हमारे पास टूल्स फिलहाल क्या है, और भी बहुत से टूल्स क्या हमारे पास AI के अवेलेबल है। ठीक, गूगल व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियोज़ आउटपुट के लिए बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है। अगर हम बात करेंगे सो बेसिकली क्या है, आपका रिसर्च करना होता है, कुछ नया इसमें बनाना होता है। PhD में मेनली एक काम होता है आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका चीज़ें आपको करना होता है। PhD AIML में ये सारे कवर्ड होंगे बाय डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, NLP, रोबोटिक्स। मतलब डिपेंड करता है आपने क्या उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मेनली एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है PhD में। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या करना होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बेस पर वाइवा होता है। फिर ओके कर दिया सब ने तो भाई आपका PhD कंप्लीट, आपको डॉक्टरेट का डिग्री मिल जाएगा, नाम का कि डॉक्टर लगा भी पाओगे। और इस सर्टिफिकेट यूज़ आप कहाँ कर पाएंगे, आप यूज़ कर पाएंगे सरकारी जॉब में। लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है PhD। तो बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, अपने नाम के डॉक्टर खाली लगाना चाहते हैं। वो देखते हैं PhD काफ़ी लंबा मेथड है, हमको तो सरकारी जॉब में यूज़ नहीं करना है। कोई ऐसा प्रोसेस है क्या, या ऐसा कोर्स है जो हम करके अपने नाम के डॉक्टर लगा सकते हैं, ऑनलाइन हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। उसका नाम है DBA, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड नहीं है। बट कंप्लीट करने के बाद कोर्स आप अपने नाम करके डॉक्टर लगा पाएंगे। आइए उसके बारे में पहले हम जानते हैं डिटेल में, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे आप ऐसे जाएंगे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। जैसे मैंने बताया, एक प्रोग्राम होता है DBA, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म पर बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो DBA प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं वो आपको वहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर आते ही फॉर्म को भरिएगा, फिर आगे बढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करते हैं DBA प्रोग्राम या फिर कॉलेजेस। इंडिया में DBA प्रोग्राम जो है आपका नहीं चलता है, बिकॉज इंडिया में PhD चलता है। इसीलिए आप DBA प्रोग्राम करेंगे तो उसका यूज़ आप सरकारी जॉब में यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। अगर आपको अथॉरिटी शो करना है, अपने नाम के डॉक्टर लगाना है, तो ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है। बिकॉज ये 3 साल इसका टाइम होता है, ऑनलाइन होता है, जॉब के साथ कर सकते हो। EMI फैसिलिटी रहता है, एज वेल एज अगर आप ग्रेजुएशन करे हो, आफ्टर ग्रेजुएट 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस, और आफ्टर PG कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं होता है। प्रोसेस जो होता है काफ़ी स्मूथ होता है, कोई भी एडमिशन ले सकता है। बट इस दोबारा बता रहा हूँ, याद रखिएगा, DBA प्रोग्राम जो है इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स में वैलिड नहीं है। उसके लिए आपको PhD ही करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें 5-6 साल लगता है इन जनरल। यहाँ पर और एक बात क्या है, आपका जो है स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए ये सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, अप्लाइड फाइनेंस, AR VR, AI। इवन स्पेशलाइजेशन आपको देखने को कोई मिलेगा किस चीज़ का स्पेशलाइजेशन, E-कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जनरेटिव AI, ये भी मिलता है आपको। तो वाइड रेंज जो आप देखेंगे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपके पास है। तो आपके डिज़ायर के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं आपका DBA प्रोग्राम का स्पेशलाइजेशन, और फिर आप DBA कर सकते हो। और ये जॉब के साथ पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया। तो भाई साहब पूरा स्मूथली आपका प्रोग्राम होगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा पाओगे, बिकॉज आपको डिग्री मिल जाएगा। तो अगर आपको आपके नाम के डॉक्टर लगाना है तो ये DBA प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन खाली डॉक्टर नाम के आगे लगाने के लिए, सरकारी जॉब में यूज़ करने के लिए नहीं।
अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए और यूनिवर्सिटी ढूंढिए फॉर डीवीए प्रोग्राम। आप चलिए अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो भाई साहब, पीएचडी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? वेल देखिए, बीटेक के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं 5 साल का, जो इतना रिकमेंडेड नहीं है मैक्सिमम लोगों के लिए। बीटेक का एमटेक करो फिर पीएचडी करो। एमएससी के बाद भी पीएचडी किया जा सकता है, बीकॉम एमकॉम के बाद भी और एमए के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। बट मेजोरिटी ऑफ यू बिकॉज एआईएमएल के बारे में सर्च कर रहे हैं तो बीटेक वाले होंगे, तो आपको क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, बीटेक का एमटेक करिए, उसके बाद पीएचडी करिए। आप बोलेंगे सर अगर फुल टाइम मुझे पीएचडी करना है आईआईटी वगैरह से, गेट का रिक्वायरमेंट बनता है क्या? देखो, गेट अगर है तो स्कॉलरशिप मिलने में ईजी हो जाएगा। ऐसे आईआईटीज़ में स्कॉलरशिप 38,000 पर मंथ स्टार्टिंग मिलता है 2 साल, फिर हो जाता है आपका 42,000 पर मंथ। लेकिन पीएम रिसर्च का जो अभी आया है 2.0, उसके तहत आप उसके भी सिलेक्शन, मतलब उसमें भी सिलेक्शन आप ले सकते हैं, सिलेक्टेड हो सकते हैं। उसमें 70,000 पर मंथ पहले 2 साल मिलता है, फिर 75,000 मिलता है 2 साल, फिर 80,000 मिलता है नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो काफ़ी अच्छा पैकेज वहाँ पैसा मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीएचडी होल्डर्स को, मतलब 50% का डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे हो? उधर से यहाँ पर क्या आता है 40, लगभग 50% हो गया आपका। तो लेकिन सबका उसमें सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, हर साल सिर्फ 2,500 बंदों को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर हम बात करेंगे टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया की बात करेंगे तो भाई साहब ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट है, मेनली IISc बैंगलोर को लोग टॉप बोलते हैं रिसर्च के लिए, काफ़ी अच्छा है। बाकी अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ से ही पीएचडी कर सकते हैं। आपके दिमाग में सवाल होगा, सर कोई आपके नॉन पीएचडी होल्डर हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, दोस्त भी हैं, टीचर्स भी हैं, आईआईटी से भी हैं, आईआईटी के प्रोफेसर भी हमारे रिलेटिव हैं, अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़, डेफिनेटली MIT है, ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। बेसिकली आपका क्या है, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। AIML से पीएचडी करो, किसी और से पीएचडी करो, भाई साहब ये टॉप आपका क्या है यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ से पीएचडी करने जाओगे तो अच्छे पैसे ही मिलते हैं, बट इनके लिए क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। एक टिप देता हूँ, अगर इनमें से पीएचडी करना है, इनके जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं जिनके अंडर पीएचडी कर सकते हो, उनको मेल करो, जिनके अंदर पीएचडी कर सकते हो। मेल करने के बाद आपका डेटा देखेंगे, आपके काम देखेंगे, एमटेक का, मास्टर डिग्री का, आपका प्रोफाइल देखेंगे, अच्छा लगा तो भाई वही आपको अरेंज करके देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मदद करके देंगे और आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका पैसा ही मिलता है, एक्चुअली अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है, $1,000-1,500 स्कॉलरशिप मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, थोड़ा कहीं कम मिलता है, वो डिपेंड करता है कौन से यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसके बेस पर होता है। अगर हम बात करेंगे कैरियर स्कोप आफ्टर पीएचडी, वेल देखिए स्कोप पीएचडी के बाद अच्छा है, AIML के बाद तो भाई साहब अगर अच्छा आपका प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े कंपनीज मुंह मांगे रकम दे सकते हैं। अभी रिसेंटली देख रहा था न्यूज़ पेपर पर, यार कहीं देखा मैंने, 800 करोड़ रुपया दे के एक बंदे को हायर करा फेसबुक, या कोई फेसबुक शायद हायर करा 800 करोड़ रुपया दे के। तो AIML काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अगले 10-15 साल इसका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला चलेगा। जो भी बंदा इसमें अच्छा है बहुत मोटा पैकेज कमा सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है आप पीएचडी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें इसका नीड है। बीटेक वाला उस तरह का सिस्टम बना नहीं सकता है जो कि पीएचडी स्कॉलर बना सकता है, एक AI सिस्टम किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सेक्टर में, टेक हो या नॉन टेक, किसी सेक्टर में सॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें और एक फील्ड है, अगर मान लो रिसर्च में कोई नहीं जा रहा है तो प्रोफेसर बन सकता है, लेकिन मेनली अगर आपको इंटरेस्ट है R&D में एंड प्रोफेसर में, फिर पीएचडी करने जाना। AIML में करने जा रहे हो तो रिसर्च में जॉब मिलने का चांसेस बहुत हाई है। अगर आपका प्रोजेक्ट शानदार हुआ तो बहुत ईजिली आप अपना खुद का प्रोजेक्ट का यूज़ कर कोई बिजनेस भी बना सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बिकॉज आपको थोड़ा ना कोई बड़ा बिजनेस बाय, मतलब बड़ा सिस्टम बाय करने में, आपके कंप्यूटर से ही हो जाता है सब कुछ। अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्टेंट हायर करती है, तो आपके पास ऑप्शन होगा टॉप नॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने का इंडिया में, DRDO, ISRO, BARC ये सब है, या फिर NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये सब में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नया ओपन होगा AI से रिलेटेड तो वहाँ पर भी काम करने का एज ए कंसल्टेंट, या फिर वो जॉब भी दे सकते हैं आपको, बिकॉज बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायरिंग होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर हम बात करेंगे बेस्ट स्पेशलाइजेशन, वेल देखिए अभी
अगर टेक IT सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो ये सारे बेस्ट स्पेशलाइजेशन है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। बट AI/ML में भी काफ़ी अच्छा स्पेशलाइजेशन है, वहाँ से आप PhD कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा बेनिफिट पा सकते हो। अगर टीचिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो PhD करने से पहले 2 बार सोचना। PhD में टाइम जो लगता है आपका इंडिया में इन जनरल 4-5 साल तो लगता ही है, ये स्टैंडर्ड है। कभी कभी 6 साल 7 साल भी चला जाता है अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया। इसका टिप ले लो, पहले जब कोर्स वर्क होगा उसके बाद पहले 1-2 साल में एक अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश करवा लो, तो आपका काम जो है आगे का आसान हो जाता है, प्रेशर थोड़ा कम रहता है। ये था पूरा वीडियो PhD इन AI/ML के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और DBA प्रोग्राम के लिए कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको अपने नाम के डॉक्टर लगाने का खाली टारगेट है तो भाई साहब उस प्रोग्राम को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।